दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं दोस्तों आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ये हमने बना दिया दोस्तों, ठीक। इनमें ये दोनों भुजाएं क्या हैं दोस्तों, बराबर है। आप नाम दीजिए बी और सी। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये सी जो बी सी जो है नॉट इक्वल है, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों पूछता है कि दोस्तों ये समद्विबाहु त्रिभुज में कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन सारी चीज़ों से दोस्तों रिलेटेड यह वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर आप देख लीजिए, जैसे ये इसकी होती है, अगर इस पर दोस्तों क्या होता है, अगर इस पर कोई क्या लंब डाल दें, ठीक। तो ये जो लंब होता है ये लंबार्धक भी होता है, कोणार्धक भी होता है और माध्यिका भी होता है। ये तीनों भुजाएँ होती हैं दोस्तों, ये काम करता है, ठीक। जब हमने क्या इस पर लंब डाल दिया तो क्या होता है दोस्तों, ये कोण को क्या कर देगा, आधा कर देगा, थीटा कर देगा। ये दोनों थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। और दोस्तों जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आपको याद रखना है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोस्तों ये कोण भी बराबर होगा, ठीक। इसे θ1 इसे θ1 मान लीजिए, ठीक है। अब नाम दे दीजिए दोस्तों, जैसे कि क्या कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू क्या θ1 के बराबर कर दिए हैं। और इसी में दोस्तों ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, तो इसे क्या देंगे दोस्तों नाम। और ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक। अब ये दोस्तों क्या बन गए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज इसे डी नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, ए डी बी, त्रिभुज ए बी डी क्या होगा दोस्तों, कोण क्या है दोस्तों, जैसे कोण डी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, कोण डी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। और इसी में दोस्तों एक और ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं। अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, क्या कोण त्रिभुज ए डी सी, इसमें क्या है, इसमें भी कोण डी क्या है दोस्तों 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये दोनों जब क्या है, ये कोण इसके बराबर है और ये दो भुजा की जो माध्यिका है दोस्तों ये क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है दोस्तों, ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तब इसे में दोस्तों क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी बी समरूप किसके दोस्तों, ए डी सी के, ए डी सी के क्या है दोस्तों, समरूप है। जब ये दोनों समरूप है दोस्तों तो आप इसका ले लीजिए, क्या आप नाम ले लीजिए, जैसे इसे हम ए कर लेते हैं, ये भी ये हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम पूरे को क्या मान लेते हैं दोस्तों, बी, इसे हम पूरे को 2 भी मान लेते हैं। जब ये 2 भी मान लिए तो क्या होता है, दोनों भुजाओं को क्या माध्यिका ये इसके बराबर है, तो इसे क्या कर, इसे ए का बी कर देते हैं दोस्तों, इसे हम बी कर सकते हैं, इसे भी बी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लिया दोस्तों मैंने, क्या है कि बराबर वैल्यू लिए ताकि हम भुजाओं को आधा करें तो हमारे एक इक्वल वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ये भुजा ले लीजिए, क्या हो जाएगा a/b, तो इसके बराबर क्या हो जाएगी, a/b, ये इसमें भी a/b, ठीक। ये कॉमन हो जाएगा, एक ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। जब ये कोण भी बराबर हैं, जब ये कोण बराबर है ये भी, तो मतलब इससे हम क्या कर, बहुत चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे आपको ये भुजा दे दिया और ये पूछ ले ये कितना हो जाएगा, तब भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी में दोस्तों क्या होता है, जैसे आप ये क्या दिख रहा है आपको, ये पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो आप इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर किसके, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये से मान लेते हैं, इसे हम ऐसे मान सकते हैं बराबर में, ठीक। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे तो ये दे देते हमें एच की वैल्यू ज्ञात करनी, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी के दोस्तों क्या परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल दें, क्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों बोल दें, परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। क्या कर सकते हैं, हम सभी भुजाओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए अपन ये क्या है 2b है प्लस 2b, इसे जोड़ करेंगे दोस्तों 2a प्लस 2b। आप इसमें 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा a प्लस बी, ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। और बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, आप ये देखिए, एक पहला भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा। जब इसकी क्या हो जाएगा, कोण बराबर है, भुजा बराबर है,
तो क्या है, दोनों एक समरूप है, मतलब समरूप और क्या है, सर्वांगसम भी हैं, बराबर और समरूप भी हैं। क्या हो जाएगा, इसमें पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। आधार क्या है दोस्तों, इसमें आधार क्या है, इसमें B है। क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, B × A। क्या होता है, B × A। और दूसरा वाला त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज ACD। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी तो एक है, इसमें भी आधार ये है, ऊंचाई क्या है, H है। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/2, इसमें H आएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, B × H। जब इन दोनों त्रिभुज को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक समरूप त्रिभुज बन जाएगा। मतलब ये पूरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये ठीक, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2। ये दोनों कॉमन है, क्या हो जाएगा, 2 × B × H। तो 2 से 2 कट गया, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, B × H। क्या आया, B × H, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। मतलब अगर हम इसका और इसका मल्टीपल करते हैं तो हमें पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या, और कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो हमें अगर इसका हम ले लें तो इसकी ऊंचाई क्या है, H है, और आधार कितना है दोस्तों, 2B है। क्या होता है, 1/2। ठीक, 2 से 2 गया तो कितना है, BH × B। हमारे पास यही तो है, जो ये निकल के आया, हमने जोड़ने के बाद ये जो बनाया है ये इसी के बराबर तो आ रहा है। ठीक, हम यहाँ तक सीख लिए हैं। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से हमारा कोई इसी तरीके से बन भी जाएगा, हम सीख भी लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक, इसे हम रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। बाकी आप क्वेश्चन को बनाते रहिए दोस्तों, कार्नर में आपको कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, मैं इसे तब तक रफ करता हूँ, आप क्वेश्चन को बनाते रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 125 सेंटीमीटर है। हमने क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। क्या इसका परिमाप कितना है, A और क्या पूरा 2B मान लिए हैं। ठीक, इसका परिमाप कितना है दोस्तों, 2A + 2B कितना दिया, 125 सेमी, 125 सेंटीमीटर दिया है। और इसका आधार कितना है दोस्तों, ये पूरा जो है दोस्तों, ये पूरा आधार कितना है, 33 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। समान भुजाओं की लंबाई कितनी है, मतलब हमें A बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A = ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये 2B = 33 है। अब क्या करते हैं, ये 2B = 133 कितना है दोस्तों, यही तो 33 है। ये 2A है + 125। ठीक, हमें 33 को इसमें माइनस कर सकते हैं ना। अब 33 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और कितना 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा। तो 2A, इसे काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना कम है दोस्तों, 100 में कितना कम है, 8 कम है। तो 8 कम है मतलब कितना जाएगा, 25 कर सकते हैं दोस्तों। कितना, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 4 4 6, मतलब A बराबर कितना है दोस्तों, 46 सेंटीमीटर। कितना आ गया, A बराबर 46 सेंटीमीटर आया है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का कितना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है दोस्तों, 91। परिमाप कितना है दोस्तों, 91 सेंटीमीटर है, 91 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में से एक की माप कितना है, 28 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, समान भुजाओं में से। ठीक, ये A है, ये है, और ये क्या है, 2B। हम यही तो माने थे। और जिसमें A बराबर कितना दिया दोस्तों, 28 सेंटीमीटर है। तो क्या करा है, असमान भुजा की मान ज्ञात करना है। किसका, हमें जो ये आसमान, यही तो एक आसमान भुजा है, हमें इसकी माप ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अब परिमाप होता है दोस्तों 2A + 2B = कितना है, 91। हमें क्या ज्ञात करना है, 2B के मान ज्ञात करना है। ये इसके बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें 2A बराबर पता है, 2 ×
कितना 28 प्लस 2b बराबर कितना 91। हम क्या कर सकते हैं 28 दुनिया कितना होता है 56। कितना अगर हम ये इधर माइनस कर दें क्या हो जाएगा दोस्तों 56 बराबर 2b कितना 11 में से 6 के 5 आया और क्या गया 4 में से कितना 8 में से 5 गया कितना है दोस्तों 8 में 5 गया 3 तो हमें 2b बराबर कितना निकल के आ गया कितना है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। तो इसकी बराबर कितना आया 35 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों मिल रहा है आपके ऑप्शन में आपका डी जो है बिल्कुल से कितना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं बहुत ही अधिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अब अगला वाला देख लेते हैं दोस्तों। क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, कुछ अपने मन से कीजिएगा ठीक, ताकि जब तक आप दोस्तों अपने तरीके से नहीं करेंगे तब तो क्वेश्चन को बनाना आसान नहीं होगा। आप ये नहीं दोस्तों आप क्वेश्चन को सीख लिए कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्या एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाता है तो और ही अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो दोस्तों क्लास तो चालू ही है। ठीक, क्या कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम देते हैं ए बी और सी। ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ये बराबर है ठीक ना, यहाँ पे देते हैं क्या ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। ए डी क्या है ए डी ए से बी सी पर क्या खींची गई माध्यिका है। क्या बी सी पर खींची गई माध्यिका ये है डी। आपको पता है दोस्तों जब ये माध्यिका खींची जाती है क्या होता है ये भुजा बराबर हो जाती है और ये क्या बन जाता है कोण समकोण बन जाता है। ये क्या बन जाता है समकोण बन जाता है। और कह रहा है ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर है। कितना है ए डी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करने की क्या बोल रहा है बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों हमें इसकी माप ज्ञात करना मतलब 2b हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर है, इधर भी 13 है और क्या ए डी बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है ट्रिपलेट दिख रहा है 5 12 13 क्या दिख रहा है ये हमारा ट्रिपलेट दिख रहा है। जब ये कितना है आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं क्या आएगा 13 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 12 के स्क्वायर प्लस कितना है DC के स्क्वायर। और DC बराबर क्या है इधर में आप ये मान बी मान सकते हैं ना B और ये B ठीक। आप इसे क्या DC को B मान सकते हैं, इसी के बराबर क्या है दोस्तों B स्क्वायर है ठीक है। अब क्या होता है 13 तो हमें कितना 169 होता है और बराबर हमें कितना होता है 144 प्लस B मान सकते हैं B स्क्वायर। अब ये इधर माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 6 में 4 गया 2 बराबर B स्क्वायर। तो B बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। B बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है पूरे BC की लंबाई और BC बराबर क्या है 2B है। क्या कर सकते हैं 2 × 5 कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC क्या है एक समबाहु त्रिभुज ABC में BC त्रिभुज की असमान भुजा है। BC जो है त्रिभुज की असमान भुजा है। फिर से बनाते हैं ABC और क्या ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये BC जो है बराबर नहीं है। रेखा AD शीर्ष A से क्या है रेखा AD शीर्ष A से BC पर खींची गई माध्यिका है। क्या BC पर खींची गई माध्यिका बिंदु D है। ये दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका जो पहले जो क्वेश्चन बताया था वो बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है। और कह रहा है AC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या है AC बराबर 5 तो ये भी 5 हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। माध्यिका तो हमारी ये है इसकी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है BC की लंबाई ज्ञात करना है मतलब हमें इस वाले की भाग की लंबाई ज्ञात करना मतलब ये 2B है तो ये B हो जाएगा ये भी B हो जाएगा। अब क्या करना है हमें B की लंबाई ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है, बी की लंबाई। इसी तरीके से सेम है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें भी ट्रिपलेट बन रहा है। आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक, ये ले लेते हैं। अब इसके बराबर कितना, 4 का स्क्वायर प्लस DC मतलब बी स्क्वायर, कितना 25 बराबर 4 चौको 16 प्लस बी स्क्वायर। जब ये इधर जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा 16, कितना 16 9 25 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना निकल के आया, 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर में 2B की लंबाई कितना, 3 × 2 कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान तरीके से बन रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब कह रहे हैं दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये वाला बनाइए दोस्तों आप, तब तक मैं ये रफ कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ए बी, आधार से खींची गई ऊंचाई कितने है, यह 12 सेंटीमीटर है, यही तो कह रहा है। और इसका परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर। क्या है, परिमाप है। इसे क्या, ये भुजा बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसे पूरी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 2B होती है, तो इसे हम B मान सकते हैं। ये भी B हो गया। हम इसे क्या मान लें, A, ये, ठीक है। अब यहाँ तक सही हो गया। हमें क्या करते हैं, इस पूरे का परिमाप दिया है, क्या, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया दोस्तों, 48 सेंटीमीटर है। कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप बराबर होता क्या है, अब ये त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है, 2A + 2B बराबर कितना होता है, 48। अब क्या आप कर सकते हैं दोस्तों, आप 2 से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, A + B। A + B कितना आ गया दोस्तों, ये 48, इसे काट देंगे, कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। कितना, A + B = कितना है, 24 सेंटीमीटर। आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, यहाँ तक सही है। अब देखिए दोस्तों, कहाँ से आप निकाल सकते हैं A और B की वैल्यू, कहाँ से निकाल सकते हैं A और B की वैल्यू। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, एक ये वाला त्रिभुज, ये इसके क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग। क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग के बराबर किसके होता है, शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। और कण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। आधार हमारा B है, ऊंचाई 12 है, कण हमारा A है, तो हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, A² बराबर किसके स्क्वायर आएगा, B² + 12 का वर्ग। ठीक है, क्या आप A² - B² इतना लिख सकते हैं, A² - B² बराबर 144, इतना हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला टूटेगा कितना, A + B में टूटेगा, और क्या, A - B में टूटेगा, बराबर 144 आया। अब देखिए, A + B बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। A + B बराबर कितना है दोस्तों, 24 लिख सकते हैं, और A - B बराबर कितना है, 144। अब हुआ का आसान। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 कम 12, फिर 2 बचा, 12 दूनी 24। ये काटा की पीटी करेंगे दोस्तों, 2 × 12 कितना, A - B बराबर 6 आया, और A + B बराबर कितना आया दोस्तों, 24 है। कितना है, A + B बराबर कितना है, 24 है। जब इसे हम ऐड कर देंगे, इसे हम ऐड कर देंगे, ये तो कट जाएगा, कितना आएगा, 24 × 30, और ये 2A आया। ठीक, A से काट देंगे, कितना है, 15 सेंटीमीटर। A बराबर कितना निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब बन गया 12, 15, 13, कितना, 12, 15, 13 बन रहा है। ठीक,
अब यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों 5, 12, 15 कितना। अब ये देखिए, अब b की वैल्यू हम आसानी से पता कर लेंगे। अब b बराबर क्या हो जाएगा, 15, 15 में कितना होता है दोस्तों, 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस b का वर्ग। 15, 15 में 225 बराबर हमें कितना 144 प्लस b स्क्वायर। अब ये इधर माइनस करेंगे कितना 144 आया, कितना आया 144 है, कितना आया 1 आ गया। अब क्या बचा, इधर 12 में से 4 गया 8 आया, ये 0 आ गया। मतलब ये क्या बी स्क्वायर बराबर 81 आया। तो b बराबर कितना निकल के आया 9। अभी देखिए b बराबर कितने निकल के आ गया 9 आ गया। कितना आया b बराबर 9। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। तो आधार हमारा ये ले लेते हैं, कितना ये ले लेते हैं 9 × 12 कितना आया 12, 9 ये 108 सेमी स्क्वायर। कितना निकल के आया 12, 9 ये 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि दोस्तों क्वेश्चन लंबा जा रहा है, बन कैसे रहा है, आप लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट समझिए। हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, हमने किया सबसे पहले नंबर हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया कितना 48 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, कितना एबीसी का परिमाप कितना है 148, कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या किए, हमने ये लिख लिया है, हमने ये इसको फार्मूले में लिया 2a + 2b बराबर 48। में 2 कॉमन लिया तो a + b की वैल्यू कितना निकाल लिए 24 सेंटीमीटर। a + b की वैल्यू 24 सेंटीमीटर निकालिए। तो हमने क्या किया, अब इसमें हमने क्या निकाला, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या a स्क्वायर बराबर क्या b स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग किया तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लिए बराबर 144। हमने क्या a + b और a - b में तोड़ दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यही तो होता है, a + b दूसरे कोष्टक 1 - b। ठीक, तो क्या है a + b की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, हमने ये रखा है 24, 24 से काटा कितना है 6 आ गया, a - b बराबर 6 आया, a + b बराबर 24 है। तो हमने ये जोड़ पीट के कितना निकाल लिया, a बराबर कितना निकाल लिया 15 सेंटीमीटर। हमने a बराबर कितना निकाला 15 सेंटीमीटर। फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिया, तो b बराबर कितनी निकल के आ गई 9 सेंटीमीटर। और आधार मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई इंटू ये, मतलब ये दोनों का गुणा कर देंगे तब हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा। या फिर हम कर सकते हैं क्या, या फिर हम पूरे ऊंचाई कर क्या इसका जोड़ें और उसका जोड़ें। 2b बराबर कितना है 18 और ऊंचाई कितनी है 12 और ये आधार बटे 2, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। काटेंगे कितना आएगा, ये 9 आया, 12, 9 ये 108, यहाँ से भी आया। ठीक, ये इससे अच्छा दोस्तों हमने क्या किया, डायरेक्ट इसमें मल्टीपल कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इजी तरीके से बन गया। इसमें दोस्तों कुछ है नहीं, आप लोग सीखेंगे तब क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए दोस्तों। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखते हैं फिर से और सॉल्व करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कितना है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। हमें तो भुजाएं पता नहीं कि किस अनुपात में है। ठीक, तो नाम देते हैं A B C और कह रहा है तीनों भुजाओं के वो का योग कितना है 50 सेंटीमीटर। तीन में कोई भुजा दी है, कोई भुजा नहीं दी है, मतलब बराबर लंबाई भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात कितना है 4। अगर ये बराबर भुजा ये दोनों है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात कितना है 3:4 के अनुपात में है। तो क्या करते हैं दोस्तों, AC बराबर AB बराबर क्या मान लेते हैं A और क्या है BC बराबर B मान लेते हैं। तो अब इन दोनों का अनुपात कितना है A अनुपात B कितना दिया है 3:4 के अनुपात में। ठीक, और परिमाप जो होता है दोस्तों सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप तो यही होता है सभी भुजाओं का योग। हम कर लेते हैं क्या है 3x + 3x, हम जोड़ रहे हैं ना, इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे, प्लस में कितना
4x बराबर कितना है 50। यहाँ तक है क्लियर। 6 4 10 मतलब 10x बराबर 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या है, अगर इसमें हम 5 से इसमें मल्टीपल कर दें, इसमें मल्टीपल कर दें और इसमें मल्टीपल कर दें, इस वैल्यू पता चले 15 आ गया, इधर भी 15 आ गया और 5 को 20 आ गया। हो गया यहाँ तक क्लियर। और कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कहाँ टफ है, ऊंचाई का ज्ञात करना कहाँ कठिन है दोस्तों। जब ये पूरी की लंबाई 20 है तो ये 2 भागों में बांटता है तो मतलब ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब लगा लीजिए आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए कितना आएगा। क्या होगा, इसका वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर प्लस इसके वर्ग के बराबर। ठीक, हम इसे क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो क्या बनेगा, 15 का वर्ग बराबर किसके, एच का वर्ग प्लस 10 के वर्ग के बराबर। 15 पर हमें 225 बराबर एच स्क्वायर प्लस 10 100। जब इधर माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 125 आ गया। 125 बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, 50 25 पंचे 125। जब किसी भी संख्या पे स्क्वायर हटता है तो क्या 5√5। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दोस्तों टफ है नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, क्वेश्चन इतने आसान तरीके से बनने लगेगा कि आप भी कहेंगे वाह क्या चीज़ मिली है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात कितना है, 7:10 में है। कितना, 7:10 के अनुपात में है। यहीं से तो बनेगा फिर सेम हो इस क्वेश्चन। मैं एक ही क्वेश्चन दोस्तों एक बार नहीं बता रहा हूँ, 2 बार बता रहा हूँ ताकि सेम कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और दोनों ही बात दोस्तों मैं कोई ट्रिक या कोई हड़बड़ी में नहीं कर रहा हूँ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझा के बता के कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है देखिए ABC, कह रहा समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात कितना है, 7:10। ये दोनों भुजाएं तो क्या है, समान है। इसे हम A मान लें, इसे A मान लें और इसे B। तो कितना अनुपात दिया दोस्तों, 7x और कितना है 7x और कितना B बराबर 10x है। कितना है 10x है। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल दोस्तों 90√6 है। कितना है, 90√6 है। ठीक, तो हमें ऊंचाई पता ही नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। अब क्या 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा मतलब 5x इधर बन जाएगा और 5x इधर बन जाएगा। 2b बराबर 10x। ठीक, बन गए यहाँ तक। ठीक, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों इन दोनों का मल्टीपल होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। लेकिन हमें ऊंचाई तो पता ही नहीं है। क्या है, हमें ऊंचाई पता ही नहीं है, तो ऊंचाई पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, 7x का होल स्क्वायर बराबर कितना, 5x का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, 7 × 7 49x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इधर कटेगा दोस्तों, कितना आएगा, ये 25 हमने माइनस कर दिया, 25x स्क्वायर कितना आएगा, 16 9 16 करेंगे दोस्तों, कितना है 15 में 9 में 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, x स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच बराबर आ जाएगा 6 चौको 24 होता है ना, काट दी 6 × 4 × x स्क्वायर। क्या आएगा 2√6 2x, इतना सेमी, x बराबर इतना आ गया। कितना आ गया, h बराबर इतना आ गया। और क्षेत्रफल दिया है, क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया है, 90√6। कितना है, 90√6 है।
और हमें क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। यही तो बताया है। क्या होता है, ऊंचाई और उसके बी का मल्टीपल होता है। ऊंचाई बराबर कितना निकाला है हमने, 2√x। क्या है, 2x√6 इंटू 5x। यही तो है। काट दीजिए, 6 से 6 गया, बराबर है 5 दूनी 10 से 1 0 गया। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 9। तो एक्स बराबर कितना है, 3। एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज की असमान भुजा की माप ज्ञात करना है। त्रिभुज की असमान भुजा कौन सी है, ये तो है असमान भुजा, तो यही है। इसका माप कितना है, 2b बराबर कितना है, 10x। और x की वैल्यू कितनी निकाली है, 3। अब मान रखते हैं 10 × 3 बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ टफ लगा आपको। क्वेश्चन आपको कहाँ पे टफ लगा, कहीं नहीं लगा ना, क्योंकि दोस्तों है ही हमारा कॉन्सेप्ट इतना इजी और बेसिक कि आपको ट्रिक यूज करेंगे तब भी नहीं बने, मतलब ट्रिक यूज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें ट्रिक यूज करके क्वेश्चन को बना लें। ट्रिक दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में ज़्यादातर भूल ही जाते हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं, हम दूसरों को क्या बताएं। इसलिए दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखना हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक वगैरह आपको फीकी पड़ जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों हर जगह कॉन्सेप्ट से ही हमारा ट्रिक बनता है। क्या हर जगह हमारा कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है। जैसे दोस्तों ये क्या है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। क्या 1/2 करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, तो हमने क्या 1/2 किया ही नहीं। तो हमने क्या किया, ये दोनों को मल्टीपल कर दिया। इन दोनों का जब मल्टीपल किया तो ये तुम्हारा ट्रिक बन गया। क्या बन गया, यही तो ट्रिक बन गया। दोस्तों कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:3:4 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 32√5 है। तो समान भुजा की लंबाई की, इसमें क्या किया, असमान भुजा की लंबाई ज्ञात किए थे। अब की बार समान भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो रफ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप बनाइए इसी तरीके से। क्वेश्चन को बना लेते हैं दोस्तों। ए बी और इसका अनुपात कितना दिया है दोस्तों, ये क्या, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसे ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, 2b। ठीक है, और कह रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:3:4। तो इसमें क्या है, ये तो भुजाएं 3x हैं, ये भी 3x है, ये 2 बराबर कितना है, 4x। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें हम लंब डाल देते हैं क्या होता है, इन दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। जब ये 4x है पूरा तो ये 2x इधर बन जाएगा और 2x इधर बन जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है हमारे पास दिक्कत होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 32√5 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल पता होता है, लेकिन हमें एच की लंबाई पता ही नहीं है। क्या, एच की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कितना होगा, ये x है, इधर भी x आ जाएगा, कितना 3x का होल स्क्वायर बराबर किसके जाएगा, h² प्लस 2x के होल स्क्वायर के। यहाँ तक हो गया, कितना 3×3=9x², h² प्लस 4x²। ये इधर आया कितना 5x² बराबर h², कितना h बराबर कितना आएगा, x√5। h की वैल्यू कितनी आ गई, x√5 आ गई। क्या इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्र। त्रिभुज ABC का एरिया कितना दिया है, 32√5 है। कितना है, 32√5 है। और यह बराबर होता क्या है, फार्मूला h/b। तो h की वैल्यू कितनी निकालें, x√5 है। कितना है, x√5
और बी बराबर कितना है 2x है। हो गया यहाँ तक। काटा पीटी का इससे ये गया कितना 2 से ये गया 16 आया। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो x बराबर कितना आ गया 4 चौको 16 मतलब 4 आया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 × 4 बराबर 12। जब ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब इसका कितना आएगा दोस्तों x बराबर 4 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 × 4 बराबर 16 आया। कितना आया 16 सेंटीमीटर। ठीक, सारे वैल्यू पता हो गई हमारे पास। अब जो निकालना हो दोस्तों वो निकाल लीजिए। और कह रहा है इसमें समान भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। समान भुजा की लंबाई यही तो है 12 12 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया बी जो है सही हो गया। हुआ ना आसान हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन और थे दोस्तों एक दो और देख लेते हैं। बाकी हमारे हिसाब से समद्विबाहु त्रिभुज से जितने क्वेश्चन बनने वाले जिस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे दोस्तों मैंने बता दिया है। क्षेत्रफल से, परिमाप से, ऊंचाई क्या करना होता है, समान भुजा की लंबाई क्या होती है, असमान भुजा की लंबाई कितना हो, ये जो इतने ही टॉपिक्स बनेंगे। इसमें 5 ही चीज़ तो है, यही तो हमें ज्ञात करना होगा। इस हमने बता दिया है। और इसमें कोण भी अगर ज्ञात करने की बात आ जाए, अगर कोण भी ज्ञात करने की बात आ जाए तो इसका कोण ये कोण बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये दोनों कोण बराबर, ये 90 है ही। क्या हो जाएगा जब ये 90 दोनों बराबर हैं तो ये भी मान ज्ञात कर लेंगे। जब ये पता हो जाएगा दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे आधा होते हैं। क्या होगा ये दोनों आधा हो जाएगा तब हो गया ना पता। इससे हम ये ज्ञात कर लेंगे। सब लगा के 180 में 90 प्लस ये जोड़ेंगे तो ये पता चल जाएगा। हुआ ना क्वेश्चन कितना आसान है समद्विबाहु को समझना। अब एक और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, फिर आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। और कल से दोस्तों सोच रहा हूँ कुछ नया चीज़ शुरू करने के लिए जिससे आपका भी प्रॉफिट हो जाए क्वेश्चन को बनाने में। मिसलेनियस मतलब क्या, हमने क्या एक बुक मांग के लाए अपने दोस्त से। क्या है हमने दोस्त से बुक मांग के लिया है, क्या है रुक्मणी पब्लिकेशन की। क्या वो मतलब मेरा दोस्त है, उसकी मैथ बहुत ही बेस्ट है। उसकी मैथ जो है दोस्तों बहुत अच्छी है। ठीक, वो क्वेश्चन को सॉल्व किया है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टिक मार दिया है। क्या किया है टिक मार दिया है। और दोस्तों क्वेश्चन को लगभग पूरा सॉल्व, मतलब उसकी हमने 2 प्रैक्टिस सेट लाया मैथ की, वो पूरा सॉल्व कर लिया है। और हर प्रैक्टिस सेट में उसके 1 या 2 क्वेश्चन छूट रहते हैं। क्या 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बोला, मैं उससे बात किया तो बोला कि ले जाए यार मैं तो पढ़ ही चुका हूँ। तो दोस्तों मैं वो बुक उठा लाया हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सोच रहा हूँ दोस्तों वही कि आपको प्रैक्टिस के आपको जो 20-25 क्वेश्चन जो पूछा एग्जाम में वही डेली आपको सॉल्व कराऊँ, जिससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और आपके डेली 25 से 30 क्वेश्चन बनने भी आसान हो जाएंगे। आप डेली 1 घंटे में 25 क्वेश्चन बनाते हैं और कोई 25 क्वेश्चन को मिसलेनियस होगा तो हमारा क्या होगा हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और लगभग हर टॉपिक हमारा क्लियर भी होता चलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने ये प्लान किया, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी कल से हम सब शुरू करेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 125। समद्विबाहु है, समकोण का है, कुछ भी कहे बराबर ही होगा। ये देखिए हमने बना दिया तो इसमें ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, इसके कण की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कण की लंबाई ज्ञात करना है। अगर इसे हम a मान लें, इसे a मान लें, क्या हो जाएगी इसे हम 2b मान लेते हैं। क्या इसे हम 2b मान लेते हैं। अगर हम क्या करें इस पर अगर हम लंब डाल दें, ये 90 हो गया तो ये भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, मतलब ये a हो जाए, मतलब यहाँ तक b हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक क्या हो जाएगा b। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक, तो हमें क्या क्या पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। इसे हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। तो हमारा क्या आधार तो है कि ये बन जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो हम क्या कर दें इधर इधर गुणा कर देंगे, इधर इधर गुणा कर देंगे तब पता चल जाएगा। तो पहला नंबर देख लेते हैं दोस्तों, पहले ए बी और ये से। ठीक है, ए और बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं पहले बड़े वाले में। क्या पहले बड़े वाले बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए बी सी क्या है त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये क्या है ये 2b है। 2b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
क्या आएगा 2a² बराबर 4b², इससे काटेंगे कितना आएगा 2b² बराबर a² है, तो a बराबर कितना आएगा b√2, कितना आ गया b√2। ठीक है, कितना निकल गया a बराबर कितना आया b√2। ठीक, और ये b दिया ही है। अब देखते हैं दोस्तों, ये पता चल गया। अभी दोस्तों इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इस वाले में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इस वाले में इसे हम डी मान लेते हैं। क्या हो गया, त्रिभुज DBC में त्रिभुज, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है दोस्तों, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये लंब है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, कर्ण होती है। कर्ण हो, ये हो गया, ठीक, ऊंचाई ये हो गया, आधार ये बन गया, तो बन गया ना हमारा। क्या करेंगे दोस्तों, a² बराबर किसके आएगा, h² प्लस b² के। तो a² बराबर कितना है, a बराबर 2b है, क्या है 2√2b, स्क्वायर करेंगे h² प्लस b²। ठीक है, कितना आएगा 2b² बराबर h² प्लस b²। जब ये इधर जाएगा माइनस में बन जाएगा, कितना आएगा h² बराबर b²। ठीक, ये इधर आएगा माइनस में, कितना आएगा b ही तो बचेगा, b² ही तो बचेगा, तो कितना है h बराबर b आ गया। कितना h बराबर b, h बराबर b आया। क्या तो इन दोनों का मल्टीपल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। कितना है b इंटू h, b इंटू b, कितना है h, ठीक, h बराबर कितना दिया, कितना है दोस्तों 125 सेंटीमीटर, सेमी स्क्वायर है। क्या है b बराबर h, b बराबर h है, तो हम इसमें क्या रख दें, b² ही रख देते हैं। क्या होगा, b² बन जाएगा, h बराबर b रखेंगे तो कितना 125, तो b बराबर कितना आया दोस्तों 25, 25 पंचे 125, 5√5, b बराबर 5√5 आया। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोला है दोस्तों, हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, तो कर्ण तो हमारा ये है, कर्ण तो हमारा ये है, यही तो h बराबर b है, कितना है 5√2। हमें 2b की लंबाई ज्ञात करना है, क्या 2b, और b बराबर कितना निकाला है 5√2, 2 इंटू 5√2, कितना निकलेगा 10√2, कितना निकल के आएगा 10√2। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है 10√, ये 5 है, ये 5 रखेंगे, कितना आया, बन गया आपका 10√5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हो गया क्वेश्चन आसान, कितना इजी बन गया हमारा क्वेश्चन। वो कहीं टफ लगा आपको, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको टफ लगेगा ही, सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों कि आपको क्वेश्चन टफ लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और समद्विबाहु त्रिभुज से आपको इस जितना दोस्तों मैंने बता दिया है, उससे आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं, और इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, तो पूछेगा कहाँ से। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिज्या क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड है, ABC, समद्विबाहु त्रिभुजाकार क्या है, भूखंड है। ठीक है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य कितना है, 50,000 रुपया है। कितना है, 50,000 रुपया है। तो कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा। और कह रहा है इसके यदि इनके आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, भैया
कितना है 40। जब ये 40 है तो ये 20, ये भी 20 बनेगा, 20 बन जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसे एच, इसे हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर कहीं भी क्या हो, भूखंड मतलब कितना है 125 बताते हैं दोस्तों, क्या इसका क्षेत्रफल कितना, इस पूरे वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा, बी इंटू एच आएगा। ठीक, बी इंटू एच आएगा। और कह रहा है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका लागत मूल्य कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। अगर हम एरिया में इस त्रिभुज वाले समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया में ये प्रति वर्ग मीटर का जो रेट है मल्टीपल कर दें तो हमारे पूरे त्रिज्यखंड का जो मतलब जो एरिया है, त्रिभुजाकार भाग एरिया है, तो उसका जो लागत आएगी उसका पूरा पता चल जाएगा, इतना क्यों बनेगा। ठीक है। कह रहा है इसके समान भुजा की लंबाई ज्ञात करना, मतलब हमें ए की माप ज्ञात करना है। ठीक है। लेकिन हमें बी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता है और ए भी नहीं पता है। ठीक है। हम कर लेते हैं, पहले यहाँ से कुछ जुगाड़ काट देते हैं। इसे 500 इंटू 100 कर सकते हैं, 500 इंटू 100 कर सकते हैं। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हुआ। अब 5 से 1 काट दीजिए, 100 कितना आया, एच इंटू बी बराबर कितना आ गया, 400। एच इंटू बी बराबर कितना आ गया, 400। और बी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। हम यहाँ पे रख देते हैं, बी बराबर 20 रखेंगे, एच बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 400 है। ये काटेंगे दोस्तों, कितना आया, 20। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गया। एच बराबर 20 और बी बराबर 20, दो चीज़ें पता चल गई। और हमें क्या, ए की वैल्यू पता करनी है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। क्या इसे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे भी एच स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बस 2h स्क्वायर हो गया, 2h स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर बराबर दिया है। ठीक, इसे करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आएगा, h√2। कितना आएगा, h√2 बनेगा। अब h की वैल्यू कितनी है, 20। कितना है, h की वैल्यू 20 है, 20√2। ए बराबर कितना आ गया, 20√2 सेमी। अब यहाँ पे रख दीजिए कितना, 20√2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20√2 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आपको कहीं भी टफ लगा बनाने में, मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके मतलब सिखा सकता हूँ आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है अगर ये बता मुझे सिखा सकता है तो मेरे दोस्तों को भी सिखाने में कामयाब होगा। अगर मैं अपने आप को, अगर आपको मतलब मेरे बताने का तरीका या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी अच्छा है, हाँ तो मैं किसी के काम आ रहा हूँ, क्या मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मैं उनको समझा पा रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार और छोटे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।